बहुत ही सुंदर समय है। आज बहुत समय के बाद 15 वर्ष से ज्यादा समय हो गया। इतने लंबे समय के बाद दोबारा से आपकी इस धरती पर सहस्मान में सत्संग के इस आयोजन में आप और हम एक साथ मिलके मालिक के नाम का गुणगान, उनकी याद, जीवन में संतों महापुरुषों का क्या आदर्श रहा है, इस बात को जीवन में उतारने के लिए बैठे थे। अभी आपने बहुत सुंदर सुंदर शब्द सुने, बाबूजी की बात सुनी, महाराज जी और स्वामी जी के जीवन के उदाहरण सुने, और उसमें से भी एक बात आपके सामने रखी गई। आचरण का नाम धर्म है। धर्म न धर्म पुस्तकों में है, न धर्म स्थानों में है। धर्म आचरण की वस्तु है। आचरण का नाम ही धर्म है। जो बात हमारे जीवन में आ जाए, जो हम धारण कर लें, जिसको आत्मसात कर लें, जिसे जीवन में उतार लें, वो धर्म है। और जो बात हमारे आचरण में ना आए, जिस बात पर हम चले नहीं, जिस बात पर हम अनुसरण नहीं करें, वो हमारे लिए धर्म नहीं है। इस लिहाज से जो भी आज तक संतों महापुरुषों ने परमार्थ की उस प्रभु देश की चर्चा करी है, वो अगर हमारे जीवन में, हमारे आचरण में आई हो, तो ही हमारे जीवन में गुरु भक्ति कमाई है। स्वामी जी महाराज इसी बात को कहते हैं, आपका और हमारा जीवन ये उस प्रभु की बनाई हुई बड़ी सुंदर रचनाओं में से एक रचना है। ये मनुष्य शरीर हरि का मंदिर है, और हमने तभी हरि की भक्ति करी है, तभी हम हरि से जुड़े हैं, उस प्रभु से जुड़े हैं। अगर इस हरि मंदिर में, इस प्रभु के देश में, उस प्रभु नाम से कुछ परिवर्तन आने लग गया। हुजूर कहा करते थे, अगर इस बात को आप अपने दैनिक जीवन में, अपने स्वयं के जीवन में कैसे हम कर सकते हैं, इसको समझना चाहें, तो सीधे से शब्दों में, अगर आप गुरु चरणों में जुड़े हैं, गुरु से आपने कुछ सीखा है, तो जीवन में बदलाव आने लग जाएगा। गंदा कपड़ा धोबी के पास ले जाओ, वही दावा करे कि मैंने इस कपड़े पर साबुन लगाया है, तो उसकी मैल कटने लग जाएगी। अच्छा योग्य डॉक्टर हो, वैद्य हो, कोई बीमार उसके पास जाए, वैद्य दावा करे कि मैंने दवा दी, तो हम और आप ये कैसे पहचानेंगे कि दवा ने काम किया? रोग कम होने लग जाएगा। जब संत आते हैं, महापुरुष आते हैं, और उनसे मिलने का सौभाग्य मिले, तो हम कैसे जानेंगे कि भक्ति हमारे जीवन में आई है? इसकी भी परख हमें जीवन में करनी पड़ती है। दुख का विषय यह है, इंसान दुनिया के हर एक विषय की तुलना करता है, हर एक चीज की परख करता है। कपड़े धुलवाए तो कपड़े खोल कर देखता है, साफ धुले नहीं धुले। बीमार के यहां से, डॉक्टर के यहां से आता है, हफ्ते 10 दिन में शरीर की हालत जांच करता है, मुझे आराम मिला नहीं मिला। अगर हम संसार में कोई भी काम करें, तो हफ्ते 10 दिन में उस काम की जांच पड़ताल करके देखते हैं फायदा हुआ या नहीं हुआ। और जब बात आती है गुरु भक्ति की, धर्म की, तो हम जीवन में आंखें मूंद करके सालों साल, वर्षों वर्षों कभी अपने जीवन की परख नहीं करते कि हमने गुरु भक्ति में जीवन बदला या नहीं बदला। आज हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे।
आखिर में गुरु भक्ति होती क्या है। महाराज जी एक बार विदेश गए, ईसाइयों के देश में, तो बहुत व्यवहारिक लोग थे। कहते थे ईसा मसीह के बाद दोबारा परमात्मा ने कोई अपना संत अवतार नहीं भेजा संसार में जिससे हम जुड़ सके। हमारी गलती क्या है, कोई संत महापुरुष आया ही नहीं, हम अपना जीवन कैसे बदलते। महाराज जी ने जब बात सुनी तो महाराज जी ने सत्संग किया। सत्संग में महाराज जी ने इसी बात को कहा। महाराज जी कहने लगे सारा संसार ही मानता है परमात्मा वो हमारे सुधार हमारे भले के लिए कभी संसार में नहीं आया, पर एक क्षण एक घड़ी एक पल ऐसा नहीं होता जब वो प्रभु इस संसार में मौजूद ना रहता हो। हमारे और आपके जीवन में सुधार के लिए हमें तरह तरह से साधन न देता हो, हमें उस प्रभु से जुड़ने के लिए प्रभु भक्ति का मार्ग न देता हो। पर भक्ति आचरण का विषय है। अगर हम अपने जीवन में कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आज हमारे पास नहीं है, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आज तक हमने कभी किया नहीं। पुराने रास्ते पर चल करके जिससे आज तक हम कभी उस प्रभु को नहीं जान पाए, हम उस नई मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। अगर हमने हर रोज ऐसे कर्म किए जिससे हमें दुख मिल रहे हो, हर रोज ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसमें हम उदासीनता में हो, हर रोज हमारी दिनचर्या ऐसी कट रही है जिसमें हमें संसार से, प्रभु से, प्रकृति से सिर्फ शिकायत ही शिकायत हो, हर वक्त हम यही कहते हो हम बड़े अभागे हैं, हम बड़े दुर्भाग्यशाली हैं, तो वो तमाम पुरानी चीजें करते करते हम नई मंजिल तक, नए लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए महाराज जी कहा करते थे अगर तुम कुछ नया पाना चाहते हो तो तुम्हें नया रास्ता भी बनाना पड़ेगा। तुम्हारे जीवन में आज की दिनचर्या अगर तुम्हारे लक्ष्य तक नहीं जोड़ रही है तो कुछ नए कदम उठाने में तुम्हें जीवन में बहुत जल्दी अपने जीवन को जोड़ना होगा। जितनी देर करोगे, जितना समय पुराने ही रास्तों पर लगाओगे, उतनी ही देर तुम्हारा समय बर्बाद होता रहेगा। इसलिए हमारे जीवन में जिस प्रभु को हम पाना चाहते हैं, जिसके लिए हम पूजा पाठ जप तप नियम संयम व्रत उपवास तरह तरह के साधन करते हैं, वो साधन अगर हमारे जीवन में आज भी हमें दुखों से दूर नहीं ले जा रहे, आज भी हम संसार की समस्याओं में उलझे हैं, आज भी हम अपने जीवन से परेशान हैं, दुखी हैं, शिकायत करते करते हमारा जीवन आज भी अपने जीवन से उदासीन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने जीवन के आचरण को सुधारने की बहुत बड़ी जरूरत है। हमें अपने जीवन में आज से ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे जीवन में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो। और संत आते हैं बार बार इसी तरफ हमारे जीवन में इशारा करने के लिए आते हैं। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, स्वामी जी के पास एक बार एक बच्चा आया, वो जो है धीरे धीरे थोड़ा सा नादान, थोड़ा नटखट, थोड़ा शैतान हो गया। माता पिता बड़े परेशान रहते थे, स्वामी जी के पास लेकर आए, कहने लगे बच्चा बात नहीं मानता। अब वो आया बच्चा के, वो बच्चा जो है सामने आते ही बार बार रोने धोने लगा, बार बार जोर करने लगा। स्वामी जी ने माता पिता से पूछा भाई इसकी कब से ये हालत है? वो कहने लगे जी बहुत समय से परेशान रहता है, ऐसी ही हालत करता है। स्वामी जी कहने लगे इसके लिए तुमने क्या किया है? वो कहने लगे हम क्या कर सकते हैं? स्वामी जी कहने लगे उदाहरण बनो, अपने आप को कुछ इस तरीके से बनाओ जिसको देख करके इस बच्चे के जीवन में संकल्प पैदा हो। सिर्फ कहने से अगर काम चलता तो दुनिया कब की बदल चुकी होती। अगर हम संसार को सिर्फ प्रवचन मात्र से
व्याख्यान दे लेने मात्र से, बड़ी बड़ी बात सुना लेने मात्र से ही बदल देते तो संसार तो कब का बदल चुका होता। पर इतिहास गवाह है, बड़े बड़े व्याख्यान सुनने के बाद भी लोग उसको झाड़ करके, उसको सुनी सुनाई बात समझ करके वहीं छोड़ करके चले आते हैं। जब जब संत आते हैं, कहते हैं आपको पहले अपने जीवन को बदलना है। अगर गुरु भक्ति के रास्ते पर हम आ गए हैं तो हमारे जीवन में 3 ऐसे बहुत बड़े साधन हैं जिस पर हमें गुरु भक्ति की शुरुआत करनी है। पहला साधन, सबसे जरूरी साधन, आपका बाहरी जीवन। आप तो बाहरी जीवन जी रहे हो, अगर आप गुरु के चरणों में आ गए उसके बाद भी आपके बाहरी जीवन में बदलाव नहीं आए, क्रोध है, इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं, दुनिया की तरह तरह की मान बढ़ाई है। कबीर साहब कहते हैं कि जब तक किसी के अंदर ये तमाम चीजें भरी हैं, का कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई शूरमा, जाति वर्ण कुल हो। हमारे अंदर अगर 24 घंटे दुनिया का लालच, दुनिया का लोभ भरा हुआ है, काम वासनाएं भरी हैं, फिर कहते हैं क्रोध है कि हमें संसार में मान सम्मान क्यों नहीं मिल रहा, हम अपनी मन वांछित इच्छा नहीं हुई तो उसके लिए हम संसार में गुस्सा दिखाते घूम रहे हैं। फिर कहते हैं मान बढ़ाई का बड़ा भारी चस्का है। हम अगर संसार में इन तमाम ऐसी ऐसी भावनाओं के तहत जीवन में बहुत ज्यादा बोझ लेकर घूम रहे हैं तो कबीर साहब कहते हैं आपका मन गुरु भक्ति धारण करने के लिए अभी तैयार नहीं हुआ, इस बात को स्वीकार कर दो। बलक बुखारे का बादशाह था, उसे जो है 1.25 मन फूलों पर सोने का शौक था। फूलों की सेज बनाकर उस पर सोया करता था और मन में चाह ये थी मुझे प्रभु मिले। एक दिन फकीर आए, आ करके राजा के जो है महल की छतों पर घूमने लगे। राजा को आवाज आई, ऊपर उठकर गया, कहने लगा महल की छत पर कौन चलाया, इतनी सुरक्षित जगह। जब उसने देखा कोई फकीर है, राजा ने पूछा कि तुम यहां क्या कर रहे हो? तो फकीर कहने लगा मेरा ऊंट खो गया है, यहां ढूंढ रहा हूं। जब ये बात कही तो राजा बहुत हंसा, कहने लगा महाराज तुम्हें ये भी खबर नहीं, ये महलों की छतें हैं, यहां तो परिंदा पर नहीं मार सकता, तुम्हारे ऊंट यहां कहां खो जाएंगे। जब ये बात कही, हंसी ठटेली करी, तो जो फकीर था सिर्फ संदेश सुनाने आया था। कहने लगा कि मैं तो चलो थोड़ा ही मूर्ख निकला, तब मुझसे बड़ा मूर्ख तो वो बादशाह है, फूलों की सेज लगाकर सोता है और कहता है मुझे सिर्फ उस खुदा से, मालिक से मिलने का शौक है। अरे फूलों की सेज पर किसे खुदा मिला है? जिसे संसार के सुख, दुनिया की भौतिकता, दुनिया के संसार के मोह सता रहे हैं, जो भी दुनिया से ही खाली नहीं हुआ उसके अंदर मालिक कैसे बच जाएगा। हुजूर कहा करते थे बलक बुखारे के बादशाह को दुनिया की तमाम चीजें धीरे धीरे कर छोड़ना सीखना पड़ा। हमें भी जीवन में जब तक अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हम तैयार नहीं होंगे, जब तक अपने बाहरी जीवन को धीरे से बदलने के लिए हम तैयार नहीं होंगे, तब तक हमारे जीवन में गुरु का नाम प्रकट नहीं होगा। कबीर साहब कह रहे हैं पहली सीधी सी परखी मानो, अगर तुम्हें संसार की ऐसी भावनाएं सताती हैं जिसके तहत तुम दुनिया में मैं मेरी, ऊंच नीच, लेन देन, भेदभाव, तरह तरह के मान सम्मान के चस्कों में लगे हो, अभी तुम्हारे अंदर शरणागत नहीं आई, प्रेम, सद्भावना, भाईचारे, झुकने की भावना, शरण में जाने की भावना नहीं आई, तो समझ लो तुम्हारे अंदर वो गुरु नाम पाना, उसको प्राप्त करना बहुत दूर का काम है। वहीं दूसरी तरफ कह रहे हैं, कहते आपको मन पर नजर रखनी पड़ेगी। अगर आप गुरु जी से कुछ पाना चाहते हो तो इस मन की गति का ध्यान रखो। मन में अगर तरह तरह से संसार की चीजों की तरफ आसक्ति है, अगर मन वो 24 घंटे दुनिया की चीजों में उलझा हुआ है, का मन लोभी, मन लालची,
मन चंचल मन चोर, मन के चले मत चालिए, मन पलक पलक कछुआ। मन अगर संसार की चीजों में 24 घंटे उलझा हुआ है। आज मैं देखता हूं बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं, वो कहने को बहुत बरस से नामदानी है, पर अगर उनके सामने कोई गुरु भाई आ जाए, कोई सत्संगी आ जाए, जाने अनजाने उन्हें कोई तरह सी ऐसी बात बोल दे जो उनके मन पर लग जाए, तो बड़ा बुरा मानते हैं। इतना बुरा मानते हैं जितना दुश्मन दुश्मन का बुरा नहीं मानता होगा। इतना उस चीज पर नाराज होते हैं जितना कोई अनजान व्यक्ति दूसरे अनजान व्यक्ति को देखकर नाराज नहीं होता होगा। कारण क्या है? हम बाहर से तमाम सफेदी का जामा तो पहने हैं, मन पर अभी हमारी नजर गई नहीं है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, आप चाहे लाख इस चीज को समझो नहीं, आपके जीवन में बदलाव ये प्रभु भक्ति की सबसे सीधी सादी परख है। अगर आपके अंदर गुरु समाया है तो आपके बाहर जीवन में बदलाव आना ही आना है। आपका जीवन बाहर और मन विचार से शुद्ध होने लग जाएगा, इसके अंदर बदलाव आने लग जाएगा, इसके अंदर निर्मलता, इसके अंदर क्षमा, इसके अंदर प्रेम सद्भावना भरने लग जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई कहे कि मेरे अंदर गुरु जी प्रकट है, दूसरी तरफ उसके मन में तरह तरह छोटी छोटी चीजों को ले करके हजार तरह की उधेड़-बुन मची हो। अभी कुछ दिन पहले मुझे सौभाग्य मिला बहुत सारे सेवादार भाई बहनों के बीच में बैठने का, तो मैंने कहा कि हम सब लोग स्वामी जी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए चुने गए हैं। कहां ये संसार में होता है कि एक गुरु जी संसार से चले गए, दूसरे को समय मुताबिक बाहर की चीजों में उलझना पड़ा और दोबारा से ऐसे संयोग बने कि दोबारा से सत्संग बनने की व्यवस्था बन जाए। आज के कलयुग में ये चीजें एक बहुत बड़ा चमत्कार है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। पर अगर ये दोबारा अवसर मिला है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है कि हम सब जितने गुरु प्रेम से जुड़े हुए हैं, आज के समय में इस कलयुग में एक ऐसी अवधारणा प्रकट करें जिससे सब लोग गुरु नाम, गुरु की दया भर से जाने जाए। संसार में लोग इस बात को कह सकें कि ये तमाम लोग गुरु से जुड़े हुए हैं, इनका जीवन, इनकी वाणी, इनका विचार एकदम शुद्ध है। अब इसके लिए हमें गुरु जी के मिशन को लग करके आगे बढ़ाना होगा। मैंने तमाम बातें कही, जब बातें कही तो मैंने कहा कि भाई बहुत सारे भाई बहनों को सेवा के लिए जो जुड़े हैं उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। साथ काम करने के लिए हो सकता है बहुत सी पुरानी ऐसी चीजें हो जो आपको किसी की पसंद ना हो, उन तमाम चीजों के लिए मन में शांति बनानी पड़ेगी, मन में ठहराव, मन में एक स्थिरता बनानी पड़ेगी। और मन में जब तक किसी को क्षमा ना कर दो तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये तमाम बातें कही तो एक भाई मेरे पास आए, आकर कहने लगे, भैया जी आपकी सारी बात सही है, पर आप मुझे किसी फलाने सत्संगी भाई के साथ सेवा करने को मत कहना। मैंने कहा ऐसी कौन सी बात हुई? कहने लगे आज से 5 साल पहले मेरे और उसके बीच में बड़ी घमासान हुई थी, वैचारिक युद्ध हुआ। वो कुछ कहते थे, मैं कुछ कहता था, बात इतनी बढ़ गई कि हमारे विचार नहीं मिलते, बड़ा उल्टा सीधा बोला गया। अब मैं उसके साथ नहीं बैठता, 5 साल से मैं उससे बात नहीं करता। उससे पहले हम साथ सेवा करते थे। मैंने कहा इस बात को 5 साल हो गए। 5 साल बहुत लंबा समय होता है। अगर आप कल्पना करें कि एक इंसान जो अपने बीते कल को लेकर के भी आज अपने जीवन में एक क्षण भी बर्बाद कर रहा है तो उससे बड़ा अभागा कोई नहीं है। आज अपने वर्तमान को आप अपने बीते हुए कल के लिए बर्बाद करने के लिए तैयार बैठे हो, तो इससे ज्यादा अभागा, इससे ज्यादा दुर्भाग्य का कोई विषय नहीं हो सकता है। जो आपके पास सुनहरा समय है वो आप उस चीज के लिए बर्बाद करना चाहते हो जो गुजर चुकी है, जो जा चुकी है, जो किसी भी हालत में लौट कर नहीं आएगी। ऐसी बात में आप 5 साल पहले के मुद्दे को इतना बड़ा स्थान दिल में दे चुके हो कि वो आपका वर्तमान खराब करने में आपके पीछे लगी हुई है। तो जो कहा करते थे, ऐसे अनगिनत लोग हैं जो संसार में
उस प्रभु की दी हुई मौत छोड़ करके अपने भूत और अपने भविष्य में उलझे हुए, ऐसे जीवन को जो मालिक की भक्ति के लिए आपको अपने जीवन में क्षण क्षण करके विषय विकारों से जूझने के लिए दिया था, इन तमाम जीवन के ऐसे तमाम आसक्तियों से बच जाने के लिए दिया था, उससे आप बंद करके अपने जीवन में बहुत सारा समय बर्बाद कर रहे हैं। तो जब संत आते हैं वो इस चीज को जानते हैं और वो बार बार इस चीज की हिदायत देते हैं, बार बार इस चीज को कहते हैं कि आप इस चीज को समझ जाओ, क्योंकि अगर आपने अपना भविष्य और अपना भूतकाल इसी में अपना जीवन गुजारना है तो आप संत के किसी काम के नहीं, फिर आप संत की शरण में बैठकर जीवन का लाभ नहीं उठा सकते। और मैं तो बार बार एक ही चीज कहता हूं, मन से हर रोज लड़ाई लड़ने का एक बड़ा भारी संग्राम गुरु जी ने हमें और आपको सौंपा है। गुरु भक्ति आसान काम नहीं है। आप सोचोगे मैं आंखें मूंद कर बैठूंगा खूब भजन कमाया जाएगा, आप एक दिन बैठ कर देखो और आपको सच्चाई पता चल जाएगी। बाबा जयमल सिंह जी महाराज थे, उन्होंने अपने जीवन में खूब साधना करी। एक दिन जब रिटायर हो गए तो ब्यास नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, भजन सिमरन में ही दिन रात गुजारा करते थे। एक दिन बस अपनी कोठरी के सामने बैठे भजन कर रहे थे, कुछ मजदूर निकले, निकलते निकलते ताना मारते हुए गए, कहने लगे हट्टा कट्टा पहलवान जैसा आदमी है, सारा दिन बैठा रहता है, कुछ काम नहीं करता। अब बाबा जी ने बात सुनी, अगले दिन वही मजदूर निकले तो उन सबको रोककर कहने लगे मेरा तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम है, मैं चाहता हूं तुम एक दिन की दिहाड़ी मेरे लिए लगाओ, पूरे दिन मेरे लिए काम करो। तो मजदूर थे, सोचने लगे फक्कड़ बाबा है, दिहाड़ी भी करेंगे पैसा भी मारा जाएगा। तो उन दिनों आने चला करते थे बाबा जी, पेंशन से आए थे, पैसा मिलता था, उनको दुगनी जो है दिहाड़ी देकर कहने लगे मैं तुम्हें पहले से ही पैसा दे रहा हूं, तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। अब मजदूर बड़े खुश हुए, पूरे दिन मेहनत करते थे, आधा ही पैसा मिलता था, यहां दुगनी दिहाड़ी मिल गई, खुशी खुशी कहने लगे क्या करना है। बाबा जी ने एक लकीर खींची, कहने लगे यहां इस लकीर के सहारे बैठो और आंखें मूंद लो। आंखें मूंद करके 8 घंटे बाद अपनी आंख खोलना, 8 घंटे की दिहाड़ी होती है, 8 घंटे आंखें बंद करके बैठना है मेरे कहने से। अब वो सोचने लगे कि तो बहुत आराम का काम है, न मेहनत है, न मजदूरी है, न फावड़ा चलाना है, आंखें बंद करके बैठे रहे। जब आप आंखें बंद करके बैठते हो तब आपको एहसास होता है कि संसार में शरीर ही सब कुछ नहीं है, मन एक ऐसी शक्ति है जो आपको बहुत तेजी से संसार में भगा रही है। अगर आप आंखें मूंद करके बैठो तो आपको एहसास होता है कि ये मन 24 घंटे बिजली से तेज गति में इस शरीर के अंदर चल रहा है। ये हर घड़ी, हर क्षण, हर पल, हर चीज में घूम घूम करके हमें एक एक घड़ी बेचैन रखता है संसार में। अब वो बैठे 5 मिनट बैठे, 10 मिनट बैठे, मन ने जो है बैठना दूभर कर दिया, मन ने जो है बैठने जैसी आसान काम को इतना मुश्किल बना दिया कि जो है बैठना भारी लगने लगा। 5 मिनट बाद एक मजदूर उठा, 10 मिनट बाद दूसरा उठा, आधे घंटे में तीसरा उठा, 1 घंटे में सारे उठ गए, कहने लगे 8 घंटा बैठना बड़ा मुश्किल है। जो दिहाड़ी ली थी वहीं छोड़ी, कहने लगे बाबा बड़ा मुश्किल काम करता है। महाराज जी कहा करते थे आपको लगता होगा आप जिस दिन आंखें बंद करोगे उसी दिन आपका ध्यान बन जाएगा, पर महाराज जी कहा करते थे इस बात की भूल में मत रहना। लोगों ने बहुत बहुत तपस्याएं करी है इस मन को साधने के लिए। महात्मा बुद्ध ने 12 साल एकांत में बैठ करके एक टक लग करके उस मालिक की याद में ध्यान में लगने के लिए 12 वर्ष तपस्या करी। दूसरे संतों महापुरुषों ने रात रात जाग करके इस मन को गुरु चरणों में समर्पित करने के लिए खूब साधना करी, खूब इस मन को गुरु चरणों में जोड़ने के लिए उन्होंने खूब संयम अपनाया, बड़ा त्याग किया। महाराज जी कहा करते थे इस मन को साधे बगैर, इस मन को गुरु चरणों में दिए बगैर, इस मन को गुरु की आज्ञा पर चलाए बगैर ये मन गुरु की बात से जुड़ेगा नहीं। आप चाहे लाख कोशिश करो, बिना भक्ति
बिना गुरु की आज्ञा पर जीवन चलाए, गुरु की बात पर जीवन जोड़े, ये जीवन कामयाब नहीं होगा, ये जीवन ऐसे ही हाथ से निकल जाएगा। तो महाराज जी कहा करते थे, आपके जीवन में सीधी साख की परख ऐसी। तो इस बात को जितने भी महापुरुष आए उन्होंने इस बात को बहुत जोर देकर कहा है। शहंशाह जी महाराज इसकी एक परख दे रहे हैं। कहते अगर आप गुरु जी के चरणों में जुड़ गए हो, सत्संगी बन गए हो, नाम ले लिया है, तो आपके लिए एक छोटी सी परख है कि आप कितना आगे बढ़े। कहते चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो शाहन सोचा। आपको गुरु का नाम मिला है। अब कहते हैं अगर आपका गुरु जी से विश्वास जुड़ा है तो आपकी चिंताएं चली जानी चाहिए। आपकी चिंता तभी तक वो जायज है जब तक आपको गुरु जी पर विश्वास न हो। अगर आपको भरोसा है गुरु कुछ कर ही नहीं सकता है, तब तो आप पूरी चिंता कर सकते हो, दिन रात चिंता करो, आपको हर एक चिंता करने का अधिकार है। पर अगर आप कहते हो गुरु सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, सारी चीजें उसी से चल रही है, और ऐसे गुरु से मैं जुड़ गया हूं, तो महाराज जी कह रहे हैं उसके बाद एक क्षण भी चिंता करना तुम्हारा वो गुरु पर विश्वास को हटा करके उसके विश्वास से अधीन रहना है। तो आपके अंदर अचिंत अवस्था ये आनी चाहिए। तो आप अपनी परख करो, क्या आज मैं चिंताएं करना छोड़ चुका हूं? क्या आज मुझे चिंताएं नहीं होती? बच्चों की, परिवार की, बीमारी की, शरीर की अगर चिंताएं नहीं होती तो इसका मतलब है आपकी इतनी दिनों की भक्ति कामयाब है। और अगर चिंताएं हो रही हैं तो एक चिंता का विषय है कि अभी हमने गुरु जी से नाम लेकर के सिर्फ जबानी जमा खर्च किया है, आचरण में गुरु भक्ति को अभी लाना शुरू नहीं किया। गुरु जी की बात इधर से सुनी, इधर से निकाली, गुरु जी की बात को सुना बहुत, पर जीवन में आचरण करके नहीं दिखा। और हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे गुरु जी बहुत सारी बातें कहते हैं, और बहुत सारी बातों में से अगर तुमने उनकी एक बात भी मान ली, एक बात का भी जीवन में आचरण कर लिया है, तो जीवन पलटा खा जाएगा। अक्सर स्वामी जी एक मिसाल फरमाया करते थे, एक चोर था, उसने सारा जीवन चोरी की, जब मरने लगा तो अपने लड़के को कहा कि तूने सारा जीवन पढ़ाई लिखाई नहीं करी, अब बड़ा करके मेरी ही तरह काम करेगा। अगर तुझे मेरा ही काम करना है तो मैं तुझे एक छोटी सी बात बताता हूं, कभी किसी साधु संत महात्मा के सत्संग में मत जा करके बैठना। अब ये बात कही, पिताजी की आखिरी आज्ञा थी, लड़के ने सुनी, सुन करके खूब उस बात का पालन किया, खूब चोरी करी, खूब डाके डाले, बड़ी उसको इसमें तरक्की मिली, कभी पकड़ा नहीं गया। एक बार चोरी करके भाग रहा था, पीछे कोतवाल राजा के सिपाही पीछे पड़ गए, और उसको पकड़ते पकड़ते उसके बहुत नजदीक आ गए। जब उसने देखा अब मैं बचूंगा नहीं, तो एक जगह एक सत्संग चल रहा था, पीछे जा करके चुपचाप दुबक करके बैठ गया। उतनी देर में गुरुजी सत्संग कर रहे थे। सत्संग करते करते गुरुजी की कोई बात उसके कान में पड़ी कि अगर देवी देवताओं को तुम मानते हो तो उनका शरीर नहीं होता, वो एक शक्ति होते हैं, और अगर वो शक्ति होते हैं तो उनकी परछाई नहीं होती। उनकी परछाई अगर तुम देखो तो समझ लो कि लोग तुमसे स्वांग कर रहे हैं। अब इतनी बात कान में पड़ी, लड़के को समझ में आया पिताजी का वचन टूट रहा है। वो हड़बड़ा कर उठा, बाहर निकला, राजा के सेवक थे, पकड़ लिया धन्य हाथों, राजा के दरबार में ले गए। कहने लगे चोर पकड़ा गया महाराज, इसने बहुत चोरी करी है, बहुत लूटपाट करी है। उन दिनों नियम था अगर चोरी कबूल कोई ना करे तो सजा देने में बड़ी तकलीफ होती थी। लड़के ने हाथ जोड़े, कहने लगा महाराज मैंने तो आज तक एक भी चोरी नहीं करी। अब सारा जीवन चोरी करते गुजरी थी उसकी, पर उसने सरासर इनकार कर दिया कि मैंने चोरी नहीं करी। राजा ने बहुत कोशिश करी, तरह तरह के हथकंडे, कि किसी तरह से तो ये इस बात को मान जाए। आखिर में एक समझदार विद्वान व्यक्ति था, कहने लगा महाराज मैं इससे कबूल कराऊंगा। रात के अंधेरे में काल कोठरी में उसे ले गए। वो विद्वान रूप धर करके, वेश धर कर आया, और जाकर के देवी स्वरूप बना करके, स्वांग रच करके चोर से कहने लगा कि मैं तुम्हारी इष्ट देवी हूं, तुम्हारी रक्षा करने आई हूं, तुम्हें इस
जुर्म से, इस जो है जानलेवा स्थिति से बचा लूंगी, बस तुम बताओ तुमने चोरी करी कि नहीं करी। अब वो जैसे ही बोलने जा रहा था, उसने देखा पीछे से रोशनी पड़ रही थी, देवी के ऊपर पड़ी, किनारे उसने देखा कि परछाई पड़ने लगी। मन में आ गया, ये तो राजा ने किसी को स्वांग करके भेजा है, बहरूपिया है, सच्चाई बुलवाना चाहता है। लड़के ने जो है कह दिया कि देवी माँ, मैंने जो है आज तक चोरी नहीं करी। अब जो है उसका जो है वो जुर्म जो उसने किया भी था उससे भी बच गया, उसको जो है सजा नहीं हुई, मौत की सजा टल गई। जब मौत की सजा टल गई, एक बात जो सत्संग में सुनी थी, उस बात को सुनने और आचरण करने मात्र से तो जो है उस चोर की आंखें खुल गई। कहने लगा, आज तो मुझे कोई बचा नहीं पाता, मुझे तो मौत की सजा मिलना तय था। अगर सत्संग में एक बात मैं मान करके इस मौत की सजा से बच सकता हूं, तो अगर मैं पूरे सत्संग की बात को जीवन में उतारूं तो मैं किस किस तरह के अपराध बोध से बच जाऊंगा। हुजूर कहा करते थे, आप और हम सत्संग में हजारों लाखों बार आए होंगे, पर जो है सत्संग हम में बहुत कम बार आया है। हम सत्संग को अपने जीवन में आचरण में बहुत कम बार ला पाए। तो संत आते हैं, स्वामी जी महाराज आए, महाराज जी आए, उन्होंने कहा, आप गुरु के चरणों में आए हो तो आपका बाहरी जीवन बदल जाना चाहिए। आपकी निंदा, चुगली, द्वेष, बुराई, भेदभाव, मैं मेरी, ऊंच नीच, जात पात, तरह तरह की मान बढ़ाई, ये सारी चीजें गुरु भक्ति में बाधक है। जब तक ये रहेंगी गुरु जी का नाम प्रकट होगा भी नहीं। आप इस भूल में भी मत रहना कि आप गुरु जी के चरणों में जुड़े हो, ये तमाम चीजें आपको गुरु से दूर ले जाएंगी। तो धीरे धीरे इनको गुरु चरणों में समर्पित करना पड़ता है। तो संत आते हैं, परख देने के लिए आते हैं, कहते हैं आप खुद ही देख लो आप कितना गुरु जी के चरणों में बैठकर लाभ उठा चुके हो। तो हमारे लिए तो गुरु के चरणों में जुड़ना बहुत आसान है। स्वामी जी ने हमें परख दी है, हमें रास्ता दिया है कि भाई आपका पूरा जीवन बदल जाएगा, आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा, आपका क्रोध कम हो, आपकी मान बढ़ाई कम हो, आपका भेदभाव कम हो, सबके लिए एक रस समरस भाव बने। आप गुरु जी को और गुरु जी के सेवक को एक दृष्टि से देखो। अगर गुरु जी के यहाँ से कोई सेवादार भी आ जाए तो आप उसको गुरु का ही स्वरूप मान करके उसको प्रेम करो, उतने ही प्रेम भाव से उसकी सेवा करो। कभी ये भेदभाव मत करो कि इसमें और गुरु जी में कोई अंतर है। अगर आप इस तरीके से अपने मन को समझाने में कामयाब रहे, अगर इस तरह से प्रेम पाप किया, अगर इस तरह से आपने गुरु की बात को जीवन में अपनाया, तो गुरु भक्ति जीवन में आती है। तो जो कहा करते थे, जीवन, मन, माया, विषय विकार, ये जीवन में उस गुरु से हमें जोड़ने के रास्ते में बाधक है। आप जब स्वामी जी के चरणों में आ ही गए हो तो फिर इस भक्ति को खोखली भक्ति मत रहने दो, इसे जमा खर्च की भक्ति मत रहने दो, इसे सिर्फ जबान से चर्चा करने का विषय मत रहने दो, इसको जीवन में आचरण का विषय बनाओ। इसे जीवन में गुरु की बात से इस बात को जीवन में जोड़कर जीवन में परिवर्तन लेके आओ। और जो कहा करते थे, सबसे पहली शुरुआत करो कि हम कैसे प्रेम भाव से, सेवा भाव से सबके साथ एक साथ मिलकर के उस मालिक का नाम ले सकते हैं। तो वो बहुत भाग्यशाली होते हैं जो गुरु से नाम ले लेते हैं, वो बहुत भाग्यशाली होते हैं जो नाम लेकर गुरु की बात पर आचरण करते हैं, गुरु की बात पर जीवन चलाने के लिए जतन करते हैं, प्रयास करते हैं, रोज रोज अपने जीवन, बाहरी जीवन और आंतरिक जीवन को एक तरीके से बदलने लग जाते हैं। और आप अगर गुरु जी से जुड़े हो तो महाराज जी कहा करते थे, जितना समय उनकी याद में गुजारोगे, अगर 10 दिन गुजारा, महीना गुजारा, 1 साल गुजारा, 10 साल गुजारे, जितना भी समय उनकी याद में गुजारोगे, उतना उतना आपके जीवन में बदलाव, परिवर्तन, आपकी वाणी, आपकी सोच, आपका जीवन जीने का तरीका, इसमें बदलाव बाहर से ही नजर आने लग जाएगा। और बाबा सावन सिंह जी महाराज के जीवन की घटना है, वो कहा करते थे, सत्संगी ऐसा होना चाहिए लोग दूर से देखें और पहचान लें कि ये किसी पूर्ण संत के साथ जुड़ा है, पूर्ण संत की इसको सोबत, उनकी नजदीकी प्राप्त है। क्योंकि अगर हम संत की नजदीकी पाकर अपना जीवन नहीं बदलते तो संसार, दुनियादार लोग वो जो है हमें गाली नहीं देते, हमें बुरा नहीं बोलते,
वो हमारे नाम से हमारे गुरु जी की बदनामी करते हैं। वो ये नहीं कहते, महाराज जी कहा करते थे अगर आप घर में हो, आपका छोटा बच्चा कहीं जा करके गाली दे आए तो लोग ये नहीं कहते कि बच्चे की गलती है, लोग ये कहते हैं इसके माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया होगा, इसके माँ बाप ने इसको कुछ शिक्षा नहीं दी होगी, कोई संस्कार नहीं दी होगी। तो जब कोई संसार में गुरु से जुड़ जाता है और अपने जीवन को नहीं बदलता तो वो अपने साथ साथ गुरु जी की भी बदनामी कराता है, अपने साथ साथ गुरु जी के नाम को भी बट्टा लगाता है। तो जो कहा करते थे अपने लिए नहीं सही, अपने गुरु के नाम के लिए, अपने गुरु के मान के लिए, अपने गुरु की बात के लिए जीवन पर थोड़ा संजीदगी से जीवन चलो। अपने आप को मन माया में मत लगे रहने दो, सिर्फ स्वार्थ के लिए गुरु के पास मत जाओ। गुरु से परमार्थ कमाओ, गुरु से वो कमाओ जिसकी वो दात देने के लिए आया। उससे प्रेम भक्ति सीखो, उससे दया दान सीखो, उससे क्षमा दान सीखो, उससे अपने जीवन में सद्भावना, प्रेम, भाईचारा का एक बहुत बड़ा उदाहरण सीखो। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको जीवन में गुरु के चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला है। और मैं तो सभी भाई बहनों को पूरे भारतवर्ष में एक ही बात कहता हूँ, मैं कहता हूं कि अगर आप अपना जीवन नहीं बदलोगे तो स्वामी जी के साथ साथ मुझे भी इस दलदल में निकाल लोगे। लोग जो है आपको तो कुछ नहीं कहेंगे, यही कहेंगे भैया जी इनको कुछ सिखा नहीं पाए, इनको जो है जीवन में सही दिशा में ले जा नहीं पाए, इनका जीवन नहीं सुधार पाए, इनके जीवन में सही दिशा में नहीं ले जा पाए। तो हमारे लिए ये आदर्श होना चाहिए कि हम अपने इस सच्चे मालिक के लिए अपने जीवन को बहुत ईमानदारी से गुरु चरणों में जोड़ने वाले हैं। इसमें हमारा भी लाभ है, इसमें हमारे गुरु का भी नाम है, उसकी भी संसार में बड़ाई है, उसकी भी संसार में सही मानों में वाहवाही है कि उसने एक ऐसा मिशन चलाया जिसमें प्रेम, भाव, सद्भावना, सबके जीवन में भाईचारे और सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने की भावना। तो आप और हम गुरु के इस मिशन में सेवादार रहे, गुरु के इस मिशन में लगे रहे, खूब सेवा करें तन मन धन से, खूब भक्ति कमाए, खूब गुरु की याद में लगे। अगर 24 घंटे में आधा घंटा दे रहे हो तो इतनी ईमानदारी से दो वो आधा घंटा कि उस आधे घंटे में कहीं कोई कंजूसी, कोई जरा सा भी लेश मात्र का गड़बड़ ना हो। वो आधा घंटा पूरा अपने मालिक को समर्पित हो। और आधा घंटा कुछ नहीं होता है, आप यहां से बाहर जाओगे, किसी नुक्कड़ पे, चौराहे पे, चौक पे खड़े होगे, कोई मिलने वाला आएगा, हाल चाल, दुनियादारी, बीमारी, मुकदमेदारी पूछने में आधा घंटा निकल जाएगा। इतना कम आधा घंटा होता है, उस आधे घंटे को गुरु जी की याद में लगाने में कोई घाटा नहीं होगा। तो आपको अपने हर रोज के दिन में से आधा घंटा गुरु जी के चरणों में पूरी ईमानदारी से, पूरी प्रार्थना से, पूरी गुरु भक्ति से उनके चरणों में समर्पित करना है। और जिस दिन आप ये करने लग जाओगे, महाराज जी कहा करते थे, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। अगर अभ्यास करते रहे, अगर रोज रस्सी को पत्थर पर घिसते रहे, अगर रोज नाम की कमाई करते रहे, अगर रोज गुरु की याद मन में बसाकर संकल्प लेते रहे, तो जैसे धीरे धीरे प्रयास से पत्थर टूट जाते हैं, जैसे धीरे धीरे बूंद बूंद भरने से घड़े भर जाते हैं, जैसे जो है धीरे धीरे उस मालिक के नाम के सिमरन करने से उस मालिक का नाम मन पर हावी हो जाता है, मन उस नाम से भर जाता है, वैसे ही आप और हम गुरु की भक्ति में पूरी तरह से कारगर हो जाते हैं। तो हमें गुरु जी का नाम रखना है। और सहस्वान एक ऐसी जगह है जहां खूब स्वामी जी ने सत्संग दिया है, जहां आप लोगों ने खूब बहुत सेवा करी है, बहुत गुरु का नाम कमाया है। मैं तो सभी भाई बहनों को ही कहता हूं कि एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा माना करें कि हम जो है दूसरे से आगे बढ़कर दिखाएंगे। लोग ये कहें कि सहस्वान के लोग बरेली के लोग से ज्यादा अच्छी भक्ति करते हैं, ज्यादा अच्छी सेवा करते हैं, ज्यादा अच्छा गुरु नाम जीवन में कमाते हैं। तो ये कैसे होगा? संकल्प लेना पड़ेगा। इसके लिए मन में पक्का विश्वास धारण करके हर रोज गुरु को समय देना पड़ेगा। तो आप ऐसा भक्ति कमाओ, ऐसा गुरु नाम कमाओ, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। इसी दिशा में आप आगे बढ़ो जिससे जीवन सार्थक हो और जीवन में गुरु नाम से हम अपने आप को गुरु की सच्ची भक्ति से जोड़ कर ला। तो इतनी बात कहता हूँ, इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।
आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने बहुत समय दिया और आज के इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाया, इतना सुंदर बनाया।